बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मेरा लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर 1 पे। तो हमने 1.2 तक कंप्लीट कर ली थी। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, काल्पों की जमा। कि अगर दो मैट्रिसेस को हमने जमा करना हो तो किस तरह करते हैं। काल्पों को अगर हमने जमा करना हो तो किस तरह करते हैं, किन काल्पों को हम जमा कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर है यहाँ मेन पॉइंट। कि दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास ए और बी हैं और हम अगर उन्हें जमा करना चाह रहे हैं वो तभी जमा होंगी जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। मर्तबा उर्दू वाले क्या कहेंगे, दो कॉलम को अगर हमने जमा करना हो वो उसी वक्त ही जमा हो सकते हैं जब उनका मर्तबा क्या हो, एक जैसा हो, जब दोनों कॉलम क्या हों, हम मर्तबा हो। जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास, मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक कॉलम है, उसमें है 2 3 7 1 और बी हमारे पास एक और कॉलम है, मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 2 4 3। ठीक है। इसका आप देखेंगे सबसे पहले वो कहता है अगर आपने a प्लस बी करना है, a प्लस बी फाइंड करना है, a प्लस बी आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे a और b को हम जमा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके ऑर्डर मालूम करेंगे, इसका मर्तबा मालूम करेंगे। इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। चलो ये तो बात थी कैसे किन को कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते। अब अगर प्लस करना है तो किस तरह करेंगे, देखेंगे हम a प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 2 7 3 1 प्लस बी मैट्रिक्स वो क्या है 3 4 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 3। फर्स्ट वन के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ एंड फोर्थ के साथ हम प्लस करेंगे। 2 प्लस 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 2 3। तो ये हमारा क्या बन गया, एक मैट्रिक्स आ गई a प्लस बी। इसका ऑर्डर भी देखें क्या है हमारे पास 2/2। तो ये भी पॉइंट याद रखने का है कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर आता है उनका ऑर्डर भी क्या रहता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या रहता है, वही जो हमारी पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर था। हमारे ए और बी को हम प्लस करना चाह रहे हैं, ए का ऑर्डर और जो बी का ऑर्डर दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। तो इसका जो प्लस करने से जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्लस करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट के हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 4 1 0 और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास B, उसमें है 1 एंड 3। ये दो एंट्रीज है। अब हम अगर वो कहे कि a प्लस बी आपने क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी मुमकिन भी है या नहीं, हम इन्हें प्लस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता चलता है, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 1 कॉलम। इसमें एक ही कॉलम है, इसमें 2 कॉलम थे, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा a प्लस बी क्या है, इम्पॉसिबल। a प्लस बी क्या है, इम्पॉसिबल। हम a को b में प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि a और b का ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो ये कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स अगर हमने प्लस करना हो तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। इसके बाद हमारा है टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के कॉलमों की तफरीक।
कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है तो हमने उन्हें माइनस करना है तो किस तरह करेंगे। इसकी भी वही सेम कंडीशन है कि मैट्रिसेस ए एंड बी, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए है और बी है, हम उन्हें माइनस करना चाह रहे हैं, हम उन्हें इसी सूरत में माइनस कर सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, दोनों का मर्तबा क्या हो, सेम हो, तभी हम उन्हें माइनस कर सकते हैं। अगर मर्तबा उनका डिफरेंट है, अलग है, जैसे कभी हमने प्लस वाले में पढ़ा है, तो हम उन्हें माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड करना है a माइनस बी, हमने फाइंड करना है a माइनस बी, और a है हमारे पास 2710 और b है हमारे पास 310294। अब सबसे पहले हम वो कहते हैं a माइनस बी आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस बी मुमकिन है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसका ऑर्डर कितना है 2/2, 2 रोज और 2 ही कॉलम। इसमें 2 रोज बट कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें कॉलम कितने हैं 3। तो दोनों का ऑर्डर क्या है आपस में इक्वल नहीं है, दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है। इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो हम a और b को माइनस b नहीं कर सकते। जिस तरह a और b को प्लस नहीं कर सकते उस तरह इन दोनों को माइनस b नहीं कर सकते अगर इनका ऑर्डर क्या हो, सेम ना हो। अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट हो तो हम इन्हें माइनस या प्लस नहीं कर सकते। प्लस की सूरत में हो सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ b की जगह क्या आ जाए 0 1 0 3 कुछ भी ले लें, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो 2/2 में 2/2 वाला ही प्लस हो सकता है, या 1/1 में 1 वाला भी ऐड हो सकता है। अगर इसमें हम ऐड करना चाहें तो हमारा a क्या होना चाहिए 1 0 0 0, कोई भी एंट्री ले लें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2/3, तो 2/3 में 2/3 वाला। अब ये दो जो है a और b ये आपस में प्लस हो सकता है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या आ गया, तो ये a और b जो है ये आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है सेम। यहाँ भी इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये भी आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। इसके बाद एक मेन पॉइंट आ गया हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज अनचेंज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। वो कहते हैं जब हम मैट्रिक्स एडिशन करते हैं, मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं या मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं, तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर है वो क्या रहता है अनचेंज। उसका ऑर्डर क्या रहता है अनचेंज। मींस जब हम मैट्रिक्स की एडिशन कर रहे होते हैं या मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो जो जिन दो मैट्रिक्स को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो जो हमारा आंसर वाली मैट्रिक्स होती है ना, जो हमारा आंसर आता है उसका ऑर्डर भी वही रहता है जो हमारी पहले वाली दो मैट्रिक्स थी। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज अनचेंज्ड। क्या होता है अनचेंज, वो तब्दील नहीं होता अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। कि अगर हमने मैट्रिक्स को किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो किस तरह करते हैं। उर्दू वालों के लिए है कालिब की एक हकीकी अदद से ज़रबी अमल। कालिब का एक हकीकी अदद से ज़रबी अमल, कि हम कालिब को किसी एक हकीकी अदद से ज़रब देनी हो तो वो किस तरह देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर, कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन ही समझ लें। लेट अ रियल नंबर के, फर्ज कि हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है, कौन सा के, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए की, इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। इसको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन के अमल को क्या कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो देखें लेट ए बी रियल नंबर के, फर्ज किया हमारे पास एक रियल नंबर है कौन सा के, और ये के आपने स्मॉल यूज करना है, के स्मॉल यूज करना है। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स।
कि मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आपने उस के को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। A with K is obtained by multiplying each entry of a matrix A with K, कि A की हर एंट्री के साथ K को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। और इसे शो किस चीज से किया जाता है, के ए से। किस चीज से शो किया जाता है, के ए से। उर्दू वाले पढ़े कि अगर हमने काले को किसी हकीकत से ज़रब देनी हो तो किस तरह देते हैं, क्या होता है उसमें अमल। अगर कालिब ए को हकीकी अदद के से ज़रब देना हो, कालिब ए को हकीकी अदद के से, हकीकत ये के जो है कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है। हकीकी अदद आप जानते हैं रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, किसी भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना हो किस तरह देते हैं, के से ज़रब देना हो तो कालिब ए के हर रुकन को, कालिब ए के हर रुकन को के से ज़रब देने से नया कालिब के ए हासिल होता है, नया कालिब के ए हासिल होता है। जैसा कि इसी एग्जांपल ये है, हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज हैं 3 2 1 0 और हमने फाइंड करना है 2a। हमने क्या फाइंड करना है, 2a मीन्स हमने a को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। a को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 इंटू a है हमारे पास 3, चलिए a लिखने पहले, a है हमारे पास 3 2 1 0 और हमने फाइंड क्या करना है 2a। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 0 1 3 2 1 0। क्या किया, लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया 2a फाइंड करने के लिए, इधर भी 2 साथ में लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है अब। तो ये स्केलर नंबर है, ये हकीकी अदद है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो क्या लिखा हुआ है, ईच एंट्री क्या करना है, हर रुकन से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6 2 2 4 2 1 2 और 2 0 0। तो ये है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हमने किसी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर, किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या किस तरह करते हैं, उस नंबर को हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 0 0। तो वापस एक बार फिर इसे पढ़ लें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। लेट अ रियल नंबर k, then the scalar multiplication of matrix A with k is obtained by multiplying each entry of matrix A with k। कि मैट्रिक्स A की हर एंट्री को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, k के साथ। कि क्या करना है, कालिब A को, के कालिब A के हर रुकन को, कालिब A के हर रुकन को k से ज़रब देना होता है। और जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ka। रिजल्ट क्या आता है, वो क्या आता है, ka। तो इसे यहाँ देखिए k की वैल्यू कितनी थी हमारी, k की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। वहाँ k से मल्टीप्लाई किया ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a क्या है, असल में हमारे पास ka है। 2a क्या है हमारे पास, ka, लेकिन हमने k की वैल्यू 2 पुट की हुई है, k की वैल्यू 2 पुट की हुई है, इसलिए हमने इसे a की बजाय 2a से शो किया है। और ये पॉइंट देखें, जिस तरह हमने अभी देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, दो मैट्रिक्स को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होता है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। सेम यहाँ भी लिखा हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज्ड, लीव्स द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज्ड, कि उसका जो रिजल्ट होता है उसमें जो ऑर्डर होता है वो अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता। कालिब ए को रुकन के से ज़रब देने से, कालिब ए को रुकन के से ज़रब देने से के ए जो हमें रिजल्ट हासिल होता है कि मर्तबा में तब्दीली नहीं होती, मर्तबा में तब्दीली नहीं होती। एग्जाम्पल पे आते जो भी हमने सॉल्व किया है, तो इस एग्जाम्पल देखें, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना था, 2/2। इसका ऑर्डर कितना था, 2/2। जब हमने इसे एक स्केलर नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कामल किया, तो इसका एंड में भी आंसर क्या रहा है, 2/2। स्टार्टर में ऑर्डर क्या था, 2/2, एंड में भी आंसर क्या है, 2/2। इसका जो ऑर्डर है वो क्या रहा है, अनचेंज्ड। ऑर्डर क्या हुआ है, तब्दील, मर्तबा इसका तब्दील
नहीं हुआ। यहाँ भी उसका ऑर्डर कितना था 2/2 और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका ऑर्डर क्या रहा है 2/2। तो अब हम इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्लस के और माइनस के। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, या एमसीक्यूज के लिहाज से यहाँ आपने जस्ट बताना है कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं आपस में प्लस हो सकते हैं और आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके लिए क्या करना है, हमने इनका ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो प्लस माइनस हो सकते हैं, वरना नहीं। तो एक जो है इसका ऑर्डर देखें कितना है 2/2। तो और ढूंढें जहाँ भी 2/2 का होगा वो इसमें प्लस हो सकता है। इसका ऑर्डर 2/1, 3/2, 2/1, ये भी 2/2। तो ए और ई का ऑर्डर क्या है हमारे पास सेम है। ए और ई का ऑर्डर क्या है सेम, मीन्स हम ए को ई में प्लस कर सकते हैं, ए को बी में प्लस नहीं कर सकते, ए को सी में प्लस नहीं कर सकते, ए को डी और एफ में भी प्लस नहीं कर सकते और ना ही ई को इन सब में प्लस कर सकते हैं। इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दो आपस में प्लस हो सकते हैं। अब यहाँ है बी, इसका ऑर्डर कितना है 2/1 और इसका ऑर्डर भी देखें 2/1, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। तो बी और डी को हम प्लस कर सकते हैं। इस तरह इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 3/2। तो सी और एफ को हम प्लस कर सकते हैं। तो आप ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई होगी और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आपने वहाँ से बताना होगा कि कौन सी मैट्रिक्स किस में प्लस हो सकती है और किस में प्लस नहीं हो सकती। चलिए अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लें। एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर भी हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, एडिटिव इनवर्स है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपने प्लस करना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, ऊपर आपको गिवन है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास लिखा हुआ है -1, 2, 2 and 1 और आपने फर्स्ट ऑप्शन बताना है a + 1, 1, 1 and 1। तो आपने ये चीज क्या करनी है फाइंड करनी है, ये आपने फाइंड करनी है। किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे a = a मैट्रिक्स -1, 2, 2, 1 और फाइंड आपने क्या करना है a + 1, 1, 1 and 1, ये आपने फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे a की जगह a का कॉलम लिख देंगे, मैट्रिक्स लिख देंगे -2, -1, 2, 2 and 1 प्लस ये क्या है हमारे पास 1, 1, 1 and 1। तो इन्हें प्लस कर दें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 and 1 + 1। तो इसका आंसर क्या बनता है -1 + 1 आपस में कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपने 1.3 के जो इसके बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आपने सॉल्व करना है। इसका 6 पार्ट्स देख लें जस्ट, उसमें लिखा हुआ है आपने -b फाइंड करना है, -1 × b फाइंड करना है। जो b मैट्रिक्स गिवन है उसे -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 × b। b मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में लिखी गई है 1 और -1, ठीक है। तो इसे आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जस्ट साइन चेंज हो जाते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती और माइनस से मल्टीप्लाई करने से जस्ट साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़र 1 और माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1। तो ये आपका आ गया -1 × b। इसी तरह आपने 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स आपने क्या करना है होमवर्क करना है। ओके, आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।